guys and welcome back to another episode of Potato Tech। अभी चल रहा है ना टिकटॉक, पबजी और बहुत सारी चीजें बैन हो रही हैं। तैमूर हुए उदास, कहा कैसे बनूंगा मैं सुपरस्टार। पापा सैफ को जाहिर किया अपना दर्द। अब ये जो फरमान आते हैं ना, इनसे बड़ी घबराहट सी होती है कि कुछ दिनों के लिए पबजी मोबाइल क्या बैन हुआ। गुजरात में जो जितने भी लोग थे पबजी मोबाइल खेल रहे थे, वो सबके सब आ गए टिकटॉक पे। तो जैसे ही वो लोग टिकटॉक पे आए, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये सारी चीजें तो कुछ इम्पॉसिबल सी हो रही हैं। वो पबजी वाले चिच्चा टिकटॉक पे क्यों मुजरा फैला रहे हो। तो बेसिकली एक PIL फाइल हुई है, अब तक तो पता लग गया होगा तुम लोगों को। उसमें कहा कि बैन करो ये चाइनीज एप्लीकेशन को। चाइनीज प्रोडक्ट बैन हो रहे थे, अब चाइनीज ऐप भी बैन होगी। तो PIL में गुहार लगाई गई कि ये पॉर्न और ये जो न्यूडिटी है, इन सबको प्रमोट कर रही है ये एप्लीकेशन। अरे पकड़ो सरामी को, AKM लेके भाग रहा है। बच्चे बाहर जाते थे खेलने के लिए, तब नहीं आते थे। अब बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। मुन्ना बच्चा वो इंडोनेशिया और बांग्लादेश में टिकटॉक एप्लीकेशन को बेसिकली इन्होंने बैन कर दिया था। हम भी करेंगे। और USA में एक एक्ट पास हुआ है, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी एक्ट। ये एक्ट इसलिए आया है कि साइबर विक्टिम बच्चे ना बने, साइबर बुलिंग का शिकार ना हो। अब टिकटॉक का जो मेजर मार्केट है वो इंडिया और चाइना है, और इंडिया में 104 मिलियन यूजर्स हैं टिकटॉक पे। इस बंदे ने एप्लीकेशन बनाई थी। पहली चीज तो उसने ये नहीं सोचा होगा कि वो एप्लीकेशन इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी। अब क्योंकि पॉर्न इंडिया में ऑलरेडी बैन है, तो ऑब्वियसली कोई भी एप्लीकेशन में अगर पॉर्न एक्टिविटी पाई जाती है तो उसको बैन करने की कोशिश करेंगे। तो इससे टिकटॉक वाले सकपका गए, सर थोड़ा सा रुक जाइए सर। और हम एक सेफ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन। अगर इतना बड़ा कॉर्पोरेशन है, इतना बड़ा एम्पायर है, कंपनी है, हर कंट्री के लॉज को उनको मानना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। और अगर उस पे पॉर्न नहीं है तो ये लोग ऑब्वियसली फाइट कर सकते हैं। देखो, हर चीज का एक रेगुलेशन होना अच्छी बात है, बट हर चीज पे बैन लगाना वो गलत चीज है। बात ऐसी कि आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते भाई साहब किस पॉइंट पे क्या बोलना है, वो तो बोल के निकल गए। अब ये पहली बार नहीं है कि कोई चीज बैन हुई। चलो टिकटॉक तो अभी नया नया है, बच्चा है बेचारा। अभी जैसे कॉन्डम के एड्स बैन हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कॉन्डम के एड्स एयर नहीं होंगे। अब जब आप पता लगने ही नहीं दोगे कि भाई प्रिकॉशन किस तरीके से लेते हैं, वो बात बेशक अलग है कि हमारे यहाँ जो एड्स बनते हैं वो कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव बनते हैं ताकि अंतर पता ही ना लगे। देखो, हमें डिजिटल इंडिया चाहिए, पर हम डिजिटली सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐप यही यूज होगा, कैशलेस पेमेंट करना है, नोटों पे थूक नहीं लगाना है। यार इस हिसाब से ऑल्ट बालाजी नहीं होना चाहिए बंद। उसमें काफी एजुकेटेड कंटेंट रहता है। गंदी बात, गंदी गंदी गंदी। ये एप्लीकेशन जैसे टिकटॉक, वीगो, ये सारी एप्लीकेशन जब फेमस हुई तो उसमें लोगों को अपना क्रिएटिव आउटपुट दिखा। क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड है बॉलीवुड से। पैर जमीन पे ना रखिएगा, मैले हो जाएंगे। सनी देओल घुस गया यार, किरण। तो लोगों को एक इजी अप्रोच मिली कि हाँ, इस तरीके से भी उस इंडस्ट्री में जाया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक एप्लीकेशन बैन नहीं हो रही है, लोगों का क्रिएटिव आउटलेट बैन किया जा रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं और एक मछली ने मूली खा लिया और उसका पेट खराब हो गया तो बाकी मछलियों की नाक बंद कर दोगे। तो जो लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं या जो लोग पबजी खेलते हैं, उनको पता होता है कि भाई इस एप्लीकेशन में चल क्या रहा है। हर प्लेटफॉर्म में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो बहुत अच्छी होंगी और जो बहुत बेकार होंगी। जैसे हम लोग अपनी भाषा में क्रिंज बोलते हैं। 2018 की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी, उसमें इंडिया 133वें नंबर पे था। लोग खुश नहीं है यहाँ, एटलीस्ट रिपोर्ट तो यही बता रही है। थोड़ी देर के लिए लोगों को वर्चुअल खुशी मिल रही है, तो उसमें क्या हर्ज है। तो इंटरनेट का पूर्ण इस्तेमाल करना पबजी यूजर्स और टिकटॉक यूजर्स से सीखें। देखो, हर चीज में एक लिमिट लग सकती है, जैसे पबजी हो गया। अब क्योंकि अगर आप उसको प्रोफेशनली नहीं खेल रहे हो ना, तो एक बार एनालाइज करके देखो कि वो आपको प्रॉफिट क्या देगा अदर देन यूट्यूबर्स, क्योंकि वो हमें वॉच टाइम, व्यूज और सब्सक्राइबर्स देता है। अब लोग ऐसे ही नहीं खेलते हैं, साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे। बेसिकली कोई जब आप गेम खेलते हो, जैसे पबजी में हो गया, आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं। तुम 2 बंदों को मारो, 2 बंदों को हेडशॉट मारो तो मैं तुम्हें DP की स्किन दूंगा। हम लोग रियल लाइफ में नहीं हो सकते, वो हम लोग गेम्स में हो सकते हैं। मैं रियल लाइफ में कार 98K लेके थोड़ी सेकंड फ्लोर पे चढ़ के और किसी को हेडशॉट दूंगा। एक एवतार हमें मिल जाता है जो हमारे कहने पे चलता है, हमारी उंगलियों पे नाचता है। तो अगर आप उसमें अच्छा खेलते हैं तो आपको सुप्रीम फील होता है। यहाँ का तो अपोनेज भगवान है, पोचंकी का। तो बेसिकली एक मेंटल ड्रग की तरह है। जैसे रियल लाइफ में हमें दूसरा चांस नहीं मिलता, यहाँ पे हमें अपने हिसाब से हम लोग चांसेस ले सकते हैं। अब जैसे मैं एक बार पोचंकी उतरा तो बहुत सारी स्क्वाड उतर गई थी, तो उन्होंने मार दिया मेरे को। अब मेरे दिमाग में तो बदला लेगा अपना फैजल। तो कोई भी हारना नहीं चाहता, हर कोई जीतना चाहता है। क्योंकि आजकल सोशली हम लोग बहुत कम मिलते हैं एक दूसरे से, तो वर्चुअल एक एनवायरनमेंट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। जैसे ही वो चीजें बंद हो जाएंगी, हम लोग इरिटेट होना चालू हो जाएंगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। जैसे होता है ना कई बार कि अगर जैसे नेटवर्क नहीं आ रहा है, इंटरनेट बंद हो गया, तो कई बार इरिटेशन सी होने लगती है। साले ऐड में तो बोलते हैं कि हर जगह हमारा नेटवर्क है। तो बेसिकली कुछ भी करो लिमिट में करो, सही रहेगा सबके लिए। सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें पोटैटो टेक। आई थिंक यार बैन नहीं होना चाहिए, रेगुलराइज कर दो उसको, ज्यादा सही है। मैं भी टिकटॉक पे आने की सोच रहा था, करेंगे तो हमारापन भी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। और अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक पता तो है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और
हालचाल जिन लोगों ने बताए, मैं भी बढ़िया हूँ। फिर बता देना आज के हालचाल क्या है। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।